मस्जिद पर सपा सांसदों का जाना। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। भारत जैसे बहुधार्मिक और संवेदनशील लोकतंत्र में धर्म और राजनीति का टकराव कोई नया विषय नहीं है। जब ये टकराव इबादतगाहों को लेकर होने लगे तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। विगत दिवस संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सांसद मस्जिद में बैठकर आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। सपा के सांसद मोहब्बुल्लाह नदवी इस मस्जिद इमाम भी हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। इमाम साहब सपा के सांसदों के साथ मस्जिद पहुंचकर मस्जिद के बैठक कक्ष में आपस में चर्चा कर रहे थे। इसका एक फोटो वायरल हुआ। उसके बाद हंगामा मच गया। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन करने की बात कही। मंदिर मस्जिद के बीच टकराव की ये ताजा मिसाल है। बीजेपी ने इस बैठक को धार्मिक स्थल की राजनीतिक उपयोग का मामला बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के अल्पसंख्यक के मोर्चा ने दावा किया है कि मस्जिद को सपा का पार्टी दफ्तर बना दिया गया। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने ये कहकर पलटवार किया, बीजेपी लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि धार्मिक स्थल जोड़ने का होता है, ये विवाद केवल एक फोटो के आधार पर शुरू हो गया है। भारत में इस बात का संकेत, जहां राजनीति, धर्म और सामाजिक संवेदनाएं टकरा रही हैं, यह सत्य है। किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक मंच के रूप में होना ना तो उचित है, ना ही संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप है। धार्मिक स्थलों पर सभी नागरिकों की श्रद्धा होती है। धार्मिक स्थलों को कभी भी किसी दल विशेष की बैठकों या रणनीति का अड्डा नहीं बनाया जा सकता है। विचारणीय प्रश्न है, क्या वाकई सपा के सांसद बैठक के लिए एकत्रित हुए थे? क्या ये राजनीतिक बैठक थी? क्या वाकई सपा के सांसद बैठक के लिए एकत्रित हुए थे? क्या यह राजनीतिक बैठक थी? यह महज एक सहयोग था। सपा सांसद मोहब्बुल्लाह नदवी इस मस्जिद के इमाम हैं। सपा के सभी सांसद सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे थे। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। ऐसे में सपा के सांसदों का अपने ही एक संसद के धार्मिक स्थल के कार्यालय में जाकर बैठना क्या कोई राजनीतिक गतिविधि थी? मामला तब जटिल हो गया जब सपा के ही शीर्ष नेता के साथ एक धार्मिक स्थल पर सपा के कई सांसद एक साथ नजर आए। ऐसी स्थिति में विपक्ष के राजनीतिक दल की शंका स्वाभाविक है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की आपत्ति और मुस्लिम समाज के भीतर से उठती नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक भावनाओं को लेकर लोग संवेदनशील होते हैं। भाजपा की आपत्ति पर सपा का ये कहना कि क्या अब मस्जिद या मंदिर जाने के लिए बीजेपी की अनुमति लेनी होगी, राजनीति में ये शैली बड़ी आम हो गई है। इस पूरे विवाद से एक बात स्पष्ट है, धर्म और राजनीति के बीच सभी राजनीतिक दलों को एक मर्यादा रखनी होगी। जब नेता धार्मिक स्थलों पर जाएं तो वह श्रद्धा के भाव से हो, ना कि किसी रणनीति के तहत। भारत में चुनाव के समय सब राजनीतिक दलों के नेता धार्मिक स्थलों पर जाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं, जिसके कारण धार्मिक आस्थाएं भी विवाद का विषय बन जाती हैं। एक फोटो को किस तरह से विवाद का विषय बनाया जा सकता है, इसका यह एक उदाहरण है। सपा नेता और उसके सांसदों का कहना है, उनके एक सांसद जो कि मस्जिद के इमाम हैं, उनके अनुरोध पर लोग कुछ देर के लिए वहां पर चले गए थे, क्योंकि दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। नदवी के अनुरोध पर सभी लोग वहां पर औपचारिक रूप से बैठे हुए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी वहां पर उपस्थित थे, जिसको राजनीतिक बैठक के रंग दे दिया गया। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में हिंदू और मुसलमान के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई है, उसको देखते हुए लगातार ऐसे मौकों की तलाश होती है। जैसे ही मौका मिलता है, बिना जाने और बिना सोचे समझे इस तरह के विवाद खड़े कर दिए जाते हैं, जो धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने का काम करते हैं। सदन में परिसर के बाहर बनी ये मस्जिद वक्फ बोर्ड और को लेकर भाजपा के निशाने में रही है। इसका एक फोटो ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस मस्जिद में सपा की बैठक को लेकर भाजपा ने निशाना साधा है। यह एक सहयोग है या राजनीति करने का एक नया प्रयोग है? इसे आसानी से समझा जा सकता है।
संसद सत्र चलेगा या नहीं, इसको लेकर सांसदों को भी पता नहीं था। कहा जाता है कि सपा के एक सांसद जो कि मस्जिद के इमाम हैं, उन्हें इस मौके पर लगा कि इस बहाने सबको वहां ले जाकर चाय नाश्ता कर सकते हैं। उनके अनुरोध पर सपा के सांसद उनके साथ चले गए। एक फोटो के साथ ये एक धार्मिक विवाद का विषय बन गया। वर्तमान में जिस तरह की रणनीति देखने को मिल रही है, उसमें जो विवाद खड़ा किया गया है, एक दशक में राजनीति का जो स्तर है, उस स्तर को देखते हुए इस आरोप को लेकर कोई आशक नहीं है। आम जनता भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पर गंभीर नजर नहीं आती है। आम जनता भी रोज रोज इस लड़ाई को देखते हुए यह समझने लगा है कि उन्हें धार्मिक आधार पर उसका राजनीतिक दल अपने अपने हितों को साधते हैं। यही एक कारण है। जब पहलगाम की घटना हुई थी, उसके बाद लोगों ने उस घटना के विरोध में हिंदू मुसलमान दोनों को मिलकर जो प्रतिक्रियाएं दी, उसने राजनीतिक दलों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। नमस्कार।